नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिला। पहले तो है, किसी का कोई सवाल है तो बताओ। नहीं है, चलो फिर आगे चलते हैं। आने वाले है शब मिराज, ऐसे ही है। शब मिराज के मुतालिक ही गुफ्तगू करूँगा। या हम 3 जुमेरातें या 4 जुमेरातें आएंगी, उस 3 जुमेरातों 4 जुमेरातों में शब मिराज पे ही जो है एक और आएगी, चलो जो भी आएगी एक आएगी, उसके अंदर हम ये बयान करूँगा। शब मिराज का जो वाक़या है इसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक तय किया। एक हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा वो है जो उन्होंने बैतुल मुक़द्दस से 7 आसमानों का सफ़र किया, ठीक है। तीसरा हिस्सा वो है जो उन्होंने ला मका से अल्लाह सुब्हान तआला का हरीम नाज तक का सफ़र तय किया। ये 3 हिस्से हैं, ये 3 अलग अलग हिस्से हैं और हम कोशिश करूँगा मैं कि इसको मैं मुकम्मल कर पाऊँ। अच्छा, इसके अंदर मैं इसको ना मुख्तलिफ थ्योरियाँ पेश करूँगा। एक तो जो उलमा कराम ने आम तौर पे पेश किया वो है। दूसरा एक थ्योरी है जो टाइम के हिसाब से है कि वो जदीद साइंस के तौर पे 2 तरीके हैं जिसके जदीद साइंस से कि ये मुमकिन है। अब साइंस इसको डिफ़ाइन करती है कि ये चीज़ मुमकिन है साइंसी तौर पे। पहले लोग कहते थे कि कैसे हो सकता है, मगर अब साइंस मानती है और इस पे कायल है कि ये मुमकिन है और ये हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे बात यह आ जाती है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये नब्बत के 11वें साल में ये अल्लाह सुब्हान ताला ने अपने महबूब को मिराज कराई। अब यहाँ पे ये तकरीबन मिडल बनता है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नब्बत का जितना अरसा बनता है वो मिडल बनता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम सवाल ये उठना चाहिए कि ये नब्बत का 11वां साल ही सिलेक्ट क्यों किया और वो दिन ही सिलेक्ट क्यों किया। और उसके बाद तीसरा सवाल ये है कि उस दिन वो उम्मे हानी के घर क्यों मौजूद थे, ठीक है। ये 3 सवाल है। इसका मतलब ये है, इसका जवाब ये है। सबसे पहली बात, नब्बत के 10वें साल को आमुल हुज़न भी कहते हैं। सरकार ने गम का साल कहा। क्यों साल कहा कि उसमें उस साल में ही हज़रत अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बद्दा फरमा गई थी और उसी साल में ही हज़रत अबू तालिब जो थे दादा, वो भी चाचा मतलब हज़रत तालिब वो पर्दा फरमा गए थे। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गम का साल करार दिया था। और इससे पहले जो है ना शैब अबी तालब में जो उन्होंने वक्त गुजारा था, शदीद तरीन वक्त गुजारा था, तकलीफ का वक्त गुजारा था, वो अभी मुकम्मल हुआ था। तो इसलिए और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की पनाह में थे उस वक्त, यानी वो वक्त था कि जिस वक्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद डिप्रेशन की पोजीशन में थे, शदीद परेशानी और उदासी की हालत से। अब यहाँ पे एक बात ये आती है, दूसरा सवाल ये था कि वो दिन ही सिलेक्ट क्यों किया और उस दिन वो हम हानि के घर मौजूद क्यों थे। इसका जवाब यह है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने अरसा मक्का में रहे आप तबलीग फरमाते थे और हर रोज़ 2, 1, 2, 3, 4 लोग इस्लाम कबूल कर लेते थे। ये मदीना शरीफ से, ये मक्का शरीफ से था। मदीना शरीफ है मक्का, मदीना शरीफ से हुआ वाक़या मेराज, मक्का से नहीं हुआ। मक्का से हुआ है सुजा, मक्का से हुआ है, मक्का से। अब वो जाहिल मक्का में था, मक्का से हुआ है, मक्का से था। तो उसके बाद ही तो हिजरत हुई थी। जी बिल्कुल। हाँ, तो बहरहाल वो जो है ना उम्मे हानी के घर क्यों थे। मक्का में जब सरकार थे, सरकार तबलीग फरमाते थे तो कोई ना कोई मुसलमान हो जाता था। ये वाहिद वो दिन था, उस दिन किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, इतना तक डिप्रेस थे कि आप अम्मा आयशा के पास भी उधर नहीं गए, आप सीधा जो है ना उम्मे हानी के घर चले गए, ठीक है।
आप सीधा जो है ना उम्मे हानी के घर चले गए अपनी फुफीजात बहन के कि मैं ना और वहाँ पे बीवी फातिमा को दरवाजे पे खड़ा कर दिया कि किसी को अंदर ना आने देना, मैं किसी से मुलाकात नहीं करूँ, और आके आराम से लेट गए। अब यहाँ पे बात समझने की है आपके, चलो इसको ऐसे ही देखते हैं। महबूब का मतलब ना लोगों को समझ नहीं आता, तो मैं इसको इस तरह से कहता हूँ, आपकी बीवी अगर आपसे किसी वक्त शदीद तरीन डिप्रेशन में हो तो आप क्या करते हो? सवाल है, आप उसको खुश करने की कोशिश करते हो कि उसकी पसंदीदा चीज़ उसको खिला दे, चलो बाजार भी ला लें, नहीं तो आपको जेब में पैसे होंगे तो आप उसको शॉपिंग करा लाओगे, करने की कोशिश ऐसे ही है ना। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जब महबूब जो है ना वो उदास होता है, ज़रा परेशान होता है, तो मुहिब की कोशिश होती है कि मैं किसी तरह से अपने महबूब को राज़ी करूँ, खुश करूँ, ठीक है। तो वो मालिके कायनात का महबूब उस वक्त उदास था, ठीक है। तो उसने उनको वो तोहफा दिया जो कायनात ने किसी शख्स को मिल नहीं सकता, मिला नहीं और हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह, वो तो अपने जाहिर बात है वो अपनी शान मुताबिक कर देगा ना, क्योंकि उसकी शान तो अरफा वाला है, वो मालिके कायनात है, खालिके कायनात है, वो जय। और उसका महबूब जब वो अपने महबूब को देगा तो अपनी शान मुताबिक देगा, ठीक है। तो उसने अपनी शान के मुताबिक अपने महबूब को उस दिन खुश किया, समझ आ गई। और उसने अपनी शान के मुताबिक अपने महबूब को खुश किया, ये है इसका मेन मकसद। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक तो समझ आ गई। अब वो सफर जो था, इसके बाद अगला जो मरहला था वो शक्के सदर का था। शक्के सदर क्या है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनकी हयात मुबारक, ज़ाहिरी हयात मुबारक में 2 दफ़ा सीना जो है चाक करके दिल का बाईपास किया गया। अब वो दिल को, तुम ये सोचो, आज तक अभी भी जदीद साइंस इस हद तक नहीं पहुंची कि आप एक शख्स को उसकी सांस चल रही हो, आपने उसको स्पोर्टिंग कोई चीज नहीं लगाई हुई, ऑक्सीजन भी नहीं लगाई हुई और एस्थेसिया भी नहीं दिया हुआ, आपने कोई और चीज नहीं है, और आप सीधा उसका सीना चाक कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद उसका दिल भी बाहर निकाल रहे हो, दिल भी बाहर निकाल रहे हो, उसके बाद उसको धोश होके उसके अंदर करके उसके बाद दोबारा उसको रख रहे हो और सीना बंद भी कर रहे हो, ठीक है। अभी तक साइंस नहीं पहुंची, उम्मीद है, क्योंकि अब साइंस ये कहती है कि और 2-3 साल के अंदर अंदर हम 2-3 ऐसी डेवलपमेंट्स देखेंगे कि जो अनबिलीवेबल होंगी। मिसाल के तौर पे उन्होंने वो एक लेज़र ऐसी इजाद कर ली है कि ये जो आपको छुरी से टक लगाया जाता है ना, काटा जाता है, ये ख़त्म हो जाएगा। ये क्या होगा, लेज़र के जरिए कटिंग होगी, ठीक है, हो जाएगी, और उसके बाद दोबारा जब लेज़र करेंगे तो वो जो आपकी खाल है वो खुद ब खुद ऐसी हो जाएगी कि उसी वक्त जख्म खत्म, यानी जख्म नहीं रहेगा, उसी वक्त खत्म। वो इस तरह से ये जदीद साइंस इस हद तक पहुंच गई और ये जल्दी ही नमूदार हो जाएगी, ठीक है। जब साइंस यहाँ तक पहुंच गए तो वो भी वक्त आ ही जाएगा कि बगैर ऑक्सीजन के वो शक्के सदर किया जा सके किसी का और उसके दिल के साथ खेला भी जा सके, ठीक है ना। वो करीब ही है, हम करीब करेंगे, मगर सरकार दो हज़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त शक्के सदर किया गया। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि शब मिराज पे जाने से पहले ही शक्के सदर को किया गया, तो एक बात समझने वाली है, बेशक सरकार नूर है मगर अब भी है, क्योंकि वहां पे लफ्ज क्या है कुरान पाक में, सुभान अल्लाजी, पाक है वो जात जो अपने बंदे को लेके गया मक्का से मस्जिद अक्सा तक, ठीक है। ये कुरान पाक के अल्फाज है, ठीक है। वहां पे लफ्ज इस्तेमाल किया अल्लाह सुभान अल्लाह खास तौर पे अब्द का, ठीक है, अब्द का लफ्ज इस्तेमाल किया। वहां नबी भी तो कह सकता था ना, कोई नहीं थी कि अपने नबी को ले गया या अपने महबूब को कह रहे थे महबूब को, नहीं, खास तौर पे लफ्ज इस्तेमाल किया अब, ताकि लोगों को बताना है कि मैं जस्दे खाकी के साथ उनको लेके गया। अब यहाँ पे है जस्दे खाकी के साथ तो कुछ चीजें लाजम मलजूम है, क्या सांस के बगैर जिंदा रह सकते हो? नहीं रह सकते। और आप एक हद की स्पीड से ज्यादा अगर आप ट्रैवल कर लो, आपके जिस्म को हवा लग जाए तो आप बचोगे नहीं। लाइट की स्पीड है ना,
जी, जो जी। 8 मिनट में जो 32 लाख जो सफर है सूरज का, हाँ जी। वो तय हो जाता है तय हो जाता है 8 मिनट में। जी तो कितनी स्पीड हुई? 32 लाख मील का सफर जी तय हो जाता है। तो कितनी स्पीड हुई? स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं इसको। अब स्पीड ऑफ लाइट के आप आम कपड़ों से सफर करो तो क्या बचोगे? नहीं नहीं बच सकते। ठीक है, दूसरी होगी बात कि एक ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते। जी नहीं ठीक है, दूसरी स्पीड ऑफ लाइट से हम भाग नहीं सकते जी या किसी सवारी पे चल भी नहीं सकते। नहीं जा सकते ठीक है, अपनी स्पोर्टिंग चीजों के बगैर। जी ऐसे ही ऐसे ही है। जी तीसरी चीज, एक आंख का पर्दा है हमारा। ठीक है, जी आंख के पर्दे की एक लिमिट है देखने की। जी ठीक है, हम उससे ज्यादा देख नहीं सकते। देख नहीं सकते ठीक ऐसे है, ही। लाइट ऑफ स्पीड से आप सफर कर रहे हो तो मिसाल के तौर पे वो जो है 400 मील का ट्रेन है ना, बुलेट ट्रेन 400 मील को उन्होंने अचीव किया है। अब उसमें तो कोई चीज नजर ही नहीं आती। जी खिड़की से वो जो वीडियो देखो तो आप कुछ समझ नहीं आता। तो स्पीड ऑफ लाइट से आप सफर कर रहे हो तो आप कुछ नीचे नजर आएगा। नहीं नहीं तो इट्स मीन ये तीसरी इंसानी जस्ट की मजबूरी है कि उसके पास ये 3 कमियां हैं। ऐसे ही है। डेफिनेटली है तो वो 3 कमियों को पूरा करने के लिए अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपने महबूब का शक के सदर किया, क्योंकि अब्द के साथ लेके जाना था। जी जी बिल्कुल अब्द के साथ लेके जाना था, जी, बिल्कुल। सिर्फ रूह नहीं लेके जानी थी, हाँ जी, अब्द जिसमें लेके जाना जाना था। तो अब्द को तैयार करने के लिए शक के सदर किया और वो 3 जो कमियां थी वो दूर कर दी, ठीक है बिल्कुल सही। उनके जस्ट में से वो दूर कर दी, जी ताकि जब वो लामकाम ले जाए सफर करें तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत ना हो। दूर स्पेस में कौन बगैर ऑक्सीजन के सफर कर सकता दूर है? पड़ेगा जी बिल्कुल जस्ट तो नहीं कर सकता ना। नहीं कर सकता। सरकार ने सफर किया, इट्स मीन को उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी। ऐसे ही है, ऐसे ही। साइंस अभी तक यहाँ नहीं पहुंची। जी वो जैसे दूसरी चीज क्या थी? स्पीड ऑफ लाइट। अब बुराक को उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट से सफर किया। ऐसे ऐसे ही है। बिल्कुल तो स्पीड ऑफ लाइट से इसका मतलब है वो उन्हीं कपड़ों में उसी जसद के साथ जसद के उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट से सफर किया। ऐसे ही तो वो भी काफियत पैदा करनी थी ना, टाइम एंड स्पेस बिल्कुल किया। तीसरी चीज क्या थी? वो आंख का वो पर्दा के स्पीड ऑफ लाइट से सफर करते हुए भी कि वो ऊपर से जा रहे हैं तो नीचे देख रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जी जी सलाम पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो वो निगाह आम इंसान की तो नहीं हो सकती। तो ये 3 क्वालिटीज पैदा करने के लिए उनका शक के सदर किया गया। जी जी ऐसे ठीक है, और उनको तैयार किया गया। अब यहाँ तक तो तुम्हें मैंने बात कर दी। अब यहाँ से आ जाती है बात आगे कि 3 थ्योरियां अलग अलग है। एक तो उलमा कराम जो बयान करते हैं, हमने बचपन से सुना है, हक वो है, बिल्कुल सच है, मैं मुखालिफ नहीं जा रहा, मगर मैं थ्योरियां पेश कर रहा हूँ। जी ठीक है एक तो वो है जो आपने सुना है। दूसरी थ्योरी ये है कि यार सरकार है इस दुनिया की रूह, बेशक इस दुनिया की रूह। अब जसद में से रूह अलग कर दो तो वो तो मुर्दा जिस्म है, सब डेफिनेटली ना हिलेगा ना जुलेगा, उसके लिए टाइम स्टिल हो गया। ऐसे ही है, स्टिल हो गया ऐसे ही होगा ना। बेशक जब तक वो जिस्म वहां पड़ा हुआ हाँ है जी। उसके लिए सब कुछ खत्म। खत्म। ऐसे ही है। Yes. तो सरकार इस दुनिया की है रूह, जैसे ही वो इस सुभान दुनिया से अल्लाह। बाहर गए वाह, हर चीज स्टिल हो सुभान Still अल्लाह, हो गया। सुभान अल्लाह। गई। जो तो निकल गई, हाँ जी हाँ जी हर चीज वही रुक गई। हमें मालूम ही नहीं होगा क्योंकि हम तो मरे हुए हैं, तो हमें पता थोड़ी चलेगा। ये ऐसे ही है, मछली को नहीं पता समंदर क्या होता है, वो समंदर से बाहर निकलेगी तो पता चलेगा ना। टाइम एंड स्पेस स्टिल समझ आ गई? तो स्टिल हो गई, इसलिए कायनात की किसी शख्स को पता नहीं चला। टाइम सरकार हो के सबको जितने मर्जी सफर हो, जी, जी, जो 6 महीने का मिला वो हो, 8 महीने का हो, 1 साल लगाओ, 10 साल लगे हाँ जी, वो हो, हमें नहीं पता। मैं भी हमें नहीं सरकार वापस आए वहीं से टाइम शुरू हो। माँ तो अस्सी सुभान ठीक है, ये दूसरी थ्योरी है। ऐसे ही। अब तीसरी थ्योरी क्या है? तीसरी थ्योरी ये है कि मैं ये साबित कर दूंगा, अब ये अगर गुफ्तगू से मैं आपको ये साबित करता हूँ कि 15 मिनट के अंदर, वो कहते हैं ना कि सरकार का बिस्तर, सर्दियों की रातें थी, जी, जी, सरकार का बिस्तर गर्म रहा। गरम रहा जी ऐसे ठीक है, और वो क्या हाल है? तो वो एक उम्मन हम टाइम ले लेते हैं, 15 मिनट लगते हैं बिस्तर को ठंडा होने में। जी ऐसे ही ऐसे ही है। आप गर्म रजाई से निकल के जाओ, ठीक है, 15 मिनट अगर आपको हो गया तो आओगे तो क्या हुआ होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही। हम उसको ले लेते 15 मिनट। इट्स मीन कि 15 मिनट के अंदर ये सारा सफर जो है आपने मुकम्मल करना है। वो कैसे मुमकिन है? ठीक है, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है किसकी है? आइंस्टाइन की। हाँ जी। उसमें क्या वो कहता है
वो क्या कहता है अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगे हाँ तो आप इधर टाइम को पास कर देंगे। टाइम टाइम और स्पेस मैटर नहीं करेगा। मैटर नहीं टाइम करेगा, मैटर बल्कि रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा जी। ऐसे ही है? जी ऐसे ही। बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे समय बात शुरू करते हैं। हम 15 मिनट को हमने तकसीम करना है। हम कहते हैं कि सरकार को उठाने में 1 मिनट लग गया, ठीक है। सरकार को मक्का शरीफ के मक्का में आने, वो उधर खाना काबा में आने में 2 मिनट लग गए, जी जी ठीक है। 3 मिनट ज़ाया हो गए। जी। अब 3 मिनट बाद सरकार ने वहाँ पे बुराक में बैठे, ठीक है। अब 3 मिनट लग गए उनको वजू करके, 5 मिनट हो गए। अब सरकार ने स्पीड ऑफ लाइट से सफर किया, जी बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे तुम ये करो, स्पीड ऑफ लाइट से जब तुम सफर करोगे तो वो 5 मिनट रिवर्स होके 3 मिनट रह गए। 3 मिनट। मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। समझने कोशिश करना, तुम्हारे समझ आ जाए। 3 मिनट रह गए, ठीक है। जी अब 3 मिनट हुए, अब वो वहां पहुंच गए। अब वहां पे 2 मुख्तलिफ जो बयान किया गया वो ये है कि आपने उनके सामने प्याले पेश किए गए, ठीक है। सरकार ने उसका एक इंतखाब किया, वो पिया गया। उसके बाद सफ़े बनी, ठीक है। जी। उसके बाद इमामत कराई गई, इमामत। ठीक है। उसके बाद तकरीरें हुई, हाँ जी जी। ऐसे। तकरीरें हुई। मैं इसको सारे को लिपेट करूँ, कितने टाइम लग जाएगा, कोई अंदाजा करो। 2-3 घंटे हो गए। नहीं, आप ज़्यादा करो। नमाज में कितना टाइम लगता है? 2 फर्ज अगर पढ़ने हो, फजर की हम क्योंकि आयतें लंबी पढ़ करते हैं, अगर आप छोटी रकत में छोटी रायतों के साथ फजर पढ़ो तो कितना टाइम लगता है? 3 मिनट 4 मिनट लगते हैं। बहुत हद होंगे 4 4 मिनट। 4 या 5। ठीक है। 4 मिनट वो ले लिया मैंने, 4 मिनट मैंने वो ले लिए, और 1 मिनट मैंने वो दूध प्याला और मुलाकात का ले लिया, जी जी। ठीक है। 5 मिनट हो गए, वो 3 मिला के 8 हो गए, ठीक है। वो जो तकीरों वाला टाइम था वो रिवर्स में से निकाल लिया, अच्छा। ठीक है। यहाँ पे 5 मिनट हुए हैं, 5 और 3 8 मिनट हो गए हैं कि सरकार वहां पे मौजूद है, जी ठीक है। अब अगला काम है, अगला सफर है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, ये ऐसे ही है जैसे इसको दरवाजे को पोर्टल है, इसको आप ब्लैक होल कह लो, आपको मल्टीवर्स कह लो, आप इसको डायमेंशन कह लो, जो भी कह लो। पोर्टल कैसे? अब वो साइंस ने तो मुख्तलिफ उसके नाम दिए ना। तो ऐसे ही है कि ये दरवाजा खुला और इधर से पहला आसमान है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखो, टाइम एंड स्पेस से बाहर चले गए सर, बाहर चले गए, बिल्कुल सही। टाइम एंड स्पेस से बाहर। बाहर चले गए। 8 मिनट हुए हैं और सरकार टाइम एंड स्पेस से बाहर हो गए, जहां पे टाइम की हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। सही, ना टाइम की कैलकुलेशन है कैलकुलेशन और ना कोई चीज और मैटर करती है। बेशक। सरकार दरवाजे से पार हुए, पहले आसमान पे उनसे मुलाकात हुई, दूसरे आसमान में उनसे मुलाकात हुई, तीसरे आसमान में उनको मुलाकात हुई, चौथे पे उनसे मुलाकात हुई, 5वें 6ठे 7वें पे हो गई, ठीक है। टाइम 8 मिनट पर रुका हुआ है, रुका उधर ही स्टिल है। 8 मिनट ही है, जी ठीक है। सरकार वहां पे हो गए। उसके बाद सरकार ने जन्नत का मुशाहिदा कर लिया, जहन्नुम का भी कर लिया, हरी में नाव से पहुंच गए। जी। सरकार अल्लाह सुब्हाना ताला का दीदार भी कर लिया, 2 कोसों के दरमियान के फासले में भी पहुंच गए, गुफ्तगू भी हो गई, फिर वो वापसी का टाइम भी हो गया, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का था, वापस आ रहे थे जा रहे थे, वापस आ रहे थे जा रहे थे, वो भी हो गया। उसके बाद अब जब इस दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो टाइम दोबारा शुरू, वापसी का 8 मिनट दोबारा लग जाएगा। ठीक है। 8 मिनट 8 नहीं, अब 7 लगेगा। अच्छा। बकाया 7 रह गए। तो नमाज जमात नहीं हुई। पढ़ाई, नमाज नहीं पढ़ाई। जमात नहीं हुई, अब वापसी है। और उसके अंदर वो बुराक का रिवर्स का टाइम भी शामिल होगा, जो टाइम ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से उसने सफर किया, पर टाइम रिवर्स हुआ, तो वो 15 मिनट बहुत है सरकार की मेराज को साबित करने। समझ आ गई? ये साइंस कहती है, मैं नहीं कह रहा। जी साइंस ही है। अब साइंस कहती है और साइंस के हिसाब से ये मुमकिन हो गया, ऐसे ही है। जी ऐसे ही। अब कोई इसको चैलेंज करे तो वो तो उसकी मर्जी है, नहीं मैं ना मानूं, नहीं नहीं, हाँ जी, नहीं। यही ठीक बात है। सच्ची ये मैंने अब तक आपको, ये जो उलमा कराम बयान करते हैं, सिर के ताज हैं, उनकी क्या ही बात है, वो जो कहते हैं हक कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि सरकार इस दुनिया की जान है, बेशक, रूह बेशक। निकल गई तो वो। तीसरा मैंने ये बताया। अब चौथे की गुफ्तगू और आगे का जो रास्ते के अंदर मामलात हैं वो आखिरी जुमरात पे हम बयान करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ठीक है।